हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HB सिंह एकेडमी पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की, जिसमें यानी कि भौतिक यानी बोले तो फिजिक्स में हम लोग सेकंड बुक को पढ़ रहे हैं। और सेकंड बुक में हमारा जो टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, चैप्टर का नाम। तो पहला ही चैप्टर है सेकंड बुक का। तो उसमें आज नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आया है, इसमें देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब क्या है, यानी इमेज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इमेज क्या होता है। यानी कि इमेज बोलें तो जब कोई प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? यानी कि क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश किरण किसी पहले बिंदु से, यानी कि किसी जो वस्तु है उस वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के यानी परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु यानी किसी दूसरे बिंदु पर जाकर क्या होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जो दूसरा बिंदु होता है उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बेटा होते कितने प्रकार के? प्रतिबिंब बच्चों आपके जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो हम इन प्रतिबिंबों को आगे देखेंगे। देखो आगे क्या है। सबसे पहला जो प्रतिबिंब है आपका बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में देख लो आप लोग बेटा। देखो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसके बारे में देखोगे आप, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रियल इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल इमेज। देखो हमने कहा था किसी दूसरे बिंदु पर जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वो जाकर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये कहा था। तो इसमें दो चीज़ें हैं। जब वास्तव में मिलती हैं, जब वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तब वहाँ पर जो बनता है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अगर आपको प्रतीत होती है मिलती हुई, यानी किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर, तो बेटा वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। तो ये तो हो गया वास्तविक। वास्तविक क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन की पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर देख सकते हैं, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पर नहीं देख सकते, उसका केवल फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो अगले वाले प्रतिबिंब की बात करते हैं बच्चों। आभासी प्रतिबिंब क्या है? बच्चों जो आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलें तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज जो होता है, यदि हमने अभी बताया था प्रकाश की किरणें होती हैं वो परावर्तन की घटना या अपवर्तन की घटना के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आई हुई प्रतीत होती हैं, यानी दूसरे बिंदु से आई हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। समझ गए बेटा? क्या है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि दूसरे बिंदु से आई हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, आगे बच्चों देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अगला है आपका दर्पण। अब हम लोग दर्पण की बात करते हैं। दर्पण क्या होता है? आप लोग सब जानते हो घर में क्या नाम है दर्पण का सबसे बड़ा बहुत ही बड़ा उपयोग है। आप लोग घर में क्या करते हो, अपना फेस देखते हो। जब आप सुबह को रेडी होकर विद्यालय जाते हो तो आप मांग वगैरह काटते हो, तो आप अपने फेस को जिसमें देखकर मांग वगैरह काटते हो उसको हम लोग मिरर कहते हैं। वो मिरर हमारा कैसा होता है?
वो एक मिरर होता है जिसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। कैसा? समतल दर्पण कहते हैं। आप लोग जब कहीं नाई की दुकान पर जाते हो, आप अपनी शेविंग वगैरह कराते हो या कटिंग वगैरह कराते हो, वहाँ पर भी एक दर्पण लगा हुआ होता है। वहाँ पर जिसमें आपको फेस दिखता है वो भी दर्पण होता है। तो हम लोग बच्चों, आपने ठीक सुना है कि हम लोग वही पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि वही दर्पण होते हैं और उन्हीं के बारे में जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो समझो पहले, यानी कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे, परिभाषा के रूप में कैसे बताएंगे। देखो, किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके, यानी कि पॉलिश कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। यह परावर्तक पृष्ठ ही दर्पण कहलाता है। बच्चों, क्या समझे आप लोग? आपने देखा होगा जो आपके पास में जो मिरर होता है उसके एक साइड में एक ग्रीन कलर का या लाल कलर का पेंट रहता है और उसके अंदर एक बिल्कुल चमकीला चांदी जैसा पेंट रहता है। वो जो पेंट होता है वो या तो पारे का पेंट होता है या फिर चांदी का होता है। और चांदी के ऊपर से एक लाल ऑक्साइड चढ़ा दिया जाता है, जो लोहे का लाल ऑक्साइड होता है उसको चढ़ा दिया जाता है, उसकी पेंट कर दी जाती है। जिससे क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो पार नहीं निकलता है। प्रकाश क्या होता है? पार नहीं निकलता है, और उसमें जो प्रकाश जाता है उसका परावर्तन कर देता है। प्रकाश का क्या करता है? परावर्तन। तो आपने ठीक सुना बच्चों, क्या होता है कि जो दर्पण होता है उसका एक सिरा जिसमें पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा सिरा जिसको परावर्तक रूप में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो अब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिस साइड पॉलिश नहीं होती है उस साइड से परावर्तन होता है, उस साइड से हमें अपना इमेज दिखता है, अपनी वस्तु दिखती है, और जिधर पेंट कर दिया जाता है उधर साइड नहीं दिखती। तो जो जिधर से हमें वस्तु दिखती है, जिधर का परावर्तक पृष्ठ होता है, उसी पृष्ठ को हम लोग दर्पण कहते हैं। सिंपल। आगे देखेंगे बेटा, दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लो आप लोग। तो बेटा, दर्पण मुख्य रूप से देखा जाए तो दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक तो बेटा होता है आपका समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग बेटा स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो आपको प्लेन मिरर हो गया और स्फेरिकल मिरर हो गया, यानी गोलीय दर्पण हो गया। तो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं हम लोग इनके बारे में भी सीखते हैं कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे समतल दर्पण के बारे में। बेटा देखो, समतल दर्पण क्या होता है, देखो इसको, यानी यदि कांच की समतल प्लेट का पॉलिश कर उससे परावर्तक तल बनाया जाए तब यह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। सिंपल है। जब कोई बिल्कुल समतल प्लेट हो, सीधी हो, जैसे आप अपने घर में जिस दर्पण का यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, वो आपका एक समतल दर्पण है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। डी सिंपल। क्या बताया हमने अभी? हमने कहा एक ऐसा समतल कांच की प्लेट या कोई चिकनी सतह जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए और एक सतह को परावर्तक छोड़ दिया जाए, जिससे परावर्तन हो, और वो हो नहीं, बिल्कुल समतल चाहिए। तो ऐसी प्लेट को हम लोग, ऐसे दर्पण को हम लोग बच्चों कैसा कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। हिंदी में बोले तो समतल दर्पण कहते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है प्लेन मिरर में? देखो, प्लेन मिरर में ये कंडीशन होती है आपकी बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या होता है? ये आने वाली जो किरण होती है और ये वापस जाने वाली किरण होती है, तो ये दोनों किरणों के बीच में ये वाला एक अभिलंब होता है बेटा, जो आपका अभिलंब है। तो अब ये हमेशा याद रखना, आने वाली किरण को हम लोग आपतन किरण बोलते हैं और जाने वाली किरण को वापस परावर्तन किरण बोलते हैं। अब आपतन किरण और परावर्तन के बीच में एक हम अभिलंब खींच लेते हैं। तो हमेशा याद रखो, जितना कोण इस किरण के मध्य बनेगा बच्चों, किसके? इस किरण के मध्य जितना बड़ा कोण बनेगा उतना ही बड़ा कोण बच्चों इस किरण के मध्य भी बनेगा। तो इनका आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आने वाली किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है, और जो परावर्तन किरण, जो परावर्तित किरण है, वो आपकी अभिलंब के साथ कोण बनाती है, वो आपका परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण इसमें बच्चों दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये इसकी एक शर्त रहती है।
तो आइए आप लोग आगे समतल दर्पण के आगे देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण क्या होता है। बच्चों वेरी सिंपल, क्या होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, यानी कि जब कोई खोखला कांच का गोला ले लें, हम किसका, कांच का कोई खोखला गोला ले लें और उसको बीच से काट दें, बीच से काटेंगे तो आप देखेंगे दोनों अर्धगोले के रूप में मिलेंगे आपको, यानी आधे आधे गोले के रूप में मिलेंगे। अब उन आधे आधे गोलों को देखा जाए तो एक गोले पर अगर हम अंदर की जो गोलीय सतह है अंदर की साइड में पेंट कर दें और अंदर की साइड में जब पेंट कर देंगे और जो बाहर का सतह है, जो उभरा हुआ सतह है, उसको ऐसे खुला छोड़ दें, तो बच्चों ये दर्पण का काम करेगा। किधर से परावर्तन होगा, जिधर से उभरी हुई सतह है, जिधर से हमने पेंट नहीं की है उधर से क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरी सतह होगी, हम दूसरा जो हमारे पास एक बचा अर्धगोला, उसमें हम क्या काम करें बच्चों, बाहर की साइड में हम लोग पेंट कर दें और अंदर का जो सतह है उसको परावर्तक छोड़ दें। ये आपको दिख रहा है बच्चे, इसमें देखो एक दर्पण दिख रहा है, इसमें देखो आप, तो ये देखो ये बाहर की साइड, ये वाली साइड, इस साइड में देखो बच्चों पेंट किया गया है और इधर अंदर की साइड में पेंट नहीं किया गया है। तो अगर हम वस्तु इधर साइड में बच्चों रखेंगे तभी तो इसका इस साइड में प्रतिबिंब बनेगा, यानी इस साइड में इसका क्या होगा, यहाँ पर आपको हम लोगों को देखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो यहाँ से हम लोग इसी को देखते हैं कि ये जो हमारे होते हैं, ये साइड है परावर्तक सतह इस साइड का और ये साइड जो है वो पेंट किया गया है, पॉलिश किया गया है बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के दर्पण जो होते हैं वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। वेरी इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। तो अब गोलीय दर्पण भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। देखो आप लोग देखते हैं दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा, एक गोलीय दर्पण होता है पहला, जिसे बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव मिरर होता है, इंग्लिश में होता है कॉनकेव मिरर। देखो अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। देखो वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। समझ गए, यानी कि ऐसा दर्पण जिसमें पॉलिश तो अंदर की सतह में हो, जिसके पॉलिश तो ऊपर जो उभरी हुई सतह है उस पर हो, लेकिन परावर्तन जो हो वो अंदर की दबी हुई सतह से हो, तो ऐसे दर्पण को बच्चों हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इट इज सिंपल। और एक चीज़ और होती है बेटा, ये जो दर्पण होता है वो अनंत से अगर कोई प्रकाश किरणें इस पर पड़े तो ये प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित करने का मतलब ये एक बिंदु पर इकट्ठी कर देता है। इसलिए हम लोग बच्चों इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको हम लोग आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे बेटा। देखो ये आपके दो चित्र बने हुए हैं बेटा, इन चित्रों को आप लोग सही से देखेंगे। तो देखो इसमें जो पहला चित्र ये बना है, देखो ये वाला पहला चित्र, ये आपका अवतल दर्पण है। देखो हमने क्या कहा था, इसकी बाहर की साइड में देखो ये पेंट की हुई है इधर साइड में, और ये अंदर की साइड ये वाला बिना पेंट का सिरा है। इस पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है बच्चों, ठीक है। और ये वाला आपका अविलंब है सीधा। तो ये आपका जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके बाद दूसरा बच्चों आपका होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ लो उसके बाद ये उत्तल दर्पण का चित्र भी है, आप पढ़ लो पहले उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण को हम लोग बेटा कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। हिंदी में बोले तो उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं तो कॉन्वेक्स। यानी अवतल दर्पण को कॉनकेव और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखो पढ़ो क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है
बच्चों दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। यह दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित करते हैं, अतः इन्हें अपसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ गए? अवतल दर्पण वो दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है, और उत्तल दर्पण वह दर्पण जिनकी अंदर की धसी हुई सतह पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो इट इज सिंपल। उत्तल दर्पण भी समझ गए, तो ये उत्तल दर्पण का आपका इमेज रहा बच्चों, ये वाला उत्तल दर्पण का इमेज है। आगे देखते हैं बेटा क्या है हमारा। तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी नेक्स्ट जो होगा वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देंगे आपको। और जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें, और जिससे हम आपको इससे अच्छी भी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे और भी आपको वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।